जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब आपकी पुरजोर तकरीर के बाद और मौलाना गुलाम हुसैन साहब, जनाब सदफ जौनपुरी साहब और मौजूद हजरात जनाब हबीब नासिर साहब जो बम्बई से तशरीफ लाए हैं और तमाम मौजूद हजरात यहाँ जो डाइस पे बैठे हैं, मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन, तमाम लोग जो मजमे में मौजूद हैं, आप सबको मैं तहे दिल से इस जश्न फ़ातिह करबला के मौके पे आपकी खिदमत में बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपको हमेशा ऐसा मौका दे कि आप हुसैनियत से जुड़े रहें। आप हुसैन एक मिशन का नाम है, हुसैन एक वक्त का नाम नहीं था। हुसैन जब इस दुनिया में आए थे तो वो पैगाम अपने साथ लाए थे तमाम बने नौ इंसान के लिए, ना कि एक मज़हब एक कौम के लिए। उन्होंने अंदाज़ बताया था जीने का, उन्होंने अंदाज़ बताया था सही तरीक़े से रहने का, इंसान को इंसान बनने का अंदाज़ बताया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस मौके पे अपने शहर लखनऊ में आया और आप सब लोगों ने मौका दिया यहाँ आने का। लेकिन हाँ, हुसैन का पैगाम अधूरा रह जाता अगर उसके साथ, उस मिशन के साथ उस दुखिया ज़ैनब न होती। इस तरह से तमाम शायरों का मजमा है। ज़ाहिर है मैं एक साइंस का तालिब इल्म रहा हूँ और रहूँगा। और एक शायर ने कहा है मेरे गरीबुल वतन बड़ा गांव जौनपुर में कि बादे हुसैन दीने नबी जब थर थरा उठा, ज़ैनब के बाजुओं ने सहारा दिया उसे। तो इस मुख्तसर से चंद जुमले के साथ दोबारा आपको फिर मुबारकबाद देना चाहूँगा। इस मजमे में बहुत सी मोअज़्ज़िज़ लोगों के साथ बहुत सी रूहें हैं जिनके लिए जो यहाँ से आप सबको दुआओं के साथ और आपके लिए दुआ करते हुए मेरे ख़्याल से मेरा ईमान है मौजूद होंगे और इसीलिए हमारी कौम और इंसानियत ज़िंदा है। खुदा हाफिज़। हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर आसिफ आबदी साहब के, उन्होंने बारगाह मौला में खिराज अक़ीदत पेश किया और अपने दिली जज्बात का इजहार किया। बहरहाल तमाम शुरकाए जश्न और तमाम सामीन, तमाम शुराए कराम का एक बार मैं अपने इदारे हुसैनी एकेडमी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, इजहार तशक्कुर के जज्बात पेश करता हूँ। ज़ाहिर है कि इस प्रोग्राम में आप सब हजरात की आमद तशरीफ़ आवरी, हम इसका न कोई सिला दे सकते न जज़ा दे सकते। इसका सिला इंशाअल्लाह मादरे मौला हुसैन आपको देंगी और वो ऐसा देंगी कि आप राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि वो अताओं का समंदर हैं। उन्हीं के बहरे अता के क़तरात हमारे मुक़द्दर को संवार देते हैं। ये नसरी दौर ख़त्म हो गया, अब आपके और शुअरा के दरमियान कोई हाइल नहीं है। नज़्म के दौर के आगाज़ के लिए मैं बहुत अदब के साथ आज के नाज़िम जनाब ज़ाहिद काज़मी से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो माइक संभाल लें और महफ़िल को, जश्न के सिलसिले को कैसे मज़ीद तरक्की देना है, अब ये बार उनके कंधों पे है। इंशाअल्लाह मौला की मदद शामिल हाल रही तो ज्यों ज्यों लम्हे गुज़रते जाएंगे, महफ़िल कामयाबी से हमकनार होती जाएगी। सवाब व सादत के दरीचे वाह हैं, रहमतों की बारिश है। आज की शब वो हसीन शब है कि जिस शब आफ़ताब आलमताब शब्बाशी का लिबास पहन रहा है, मशात फितरत रात की जुल्फ़ों में कंघी कर रही है, अंजुम के मोतियों से मांग भरी जा रही है, कहकशां की अफशां पेशानी पर छिड़क कर उरू से शब सज धज कर शबाब की करवट बदल रही है। सारी दुनिया सो रही हो मगर मुहिब्बान हुसैन की किस्मत जाग रही है। आज जनाब ज़हरा का बैतुश्शरफ रश के वादी ऐमन बना हुआ है, नूरे हुसैन के ज़हूर की शब है। आइए हम हाथों को उठाकर बारगाह
ہے ازدی میں دست بدعا ہوں، اے میرے پروردگار آج کی شب کا واسطہ یہاں جتنے مومنین موجود ہیں ان سب کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ دیکھیے جب بڑے گھرانوں میں خوشیاں ہوتی ہیں تو چھوٹے لوگ دعائیں دینے جاتے ہیں اور بخشش حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا گھرانہ میرے پیغمبر کا گھرانہ، میرے آقا حسین کا گھرانہ، ہم سب چھوٹے لوگ آئیے حضور رسالت مآب، حضور مولائے کائنات، حضور معصوم عالم، حضور امام حسن علیہ السلام مبارکبادی کے نذرانے لے کر چلیں اور ان سے بخشش طلب کریں۔ ہمیں بخشش میں کچھ اور نہیں چاہیے، بس اتنا سہارا کہ محشر کی دھوپ میں آپ کی کرم کی رضا کا سایہ ہمارے سروں پر رہے اور ہم دنیا اور آخرت میں مودت حسین کے جادے پر چلتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار ہوں اور وارث حسین کے ظہور میں تاجیل ہو۔ جلد سے جلد تشریف لائیں، ہمارا اور آپ کا شمار ان کے اعوان و انصار میں ہو۔ والسلام۔ اب آپ کے روبرو ہیں محترم زاہد کاظمی، آج کی محفل کے ناظم۔